खुदा के पाक नाम से हवाला तिलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब। हालेलुया। और हम उसकी 24 आयत से लेकर हम 26 आयत तक खुदा के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। बड़े गौर से सुने, खुदा की कान से मिलकर हम तिलावत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुकद्दस यूहन्ना के लिए 12 बाब उसकी 24 से लेकर 26 आयत तक खुदा का पाक कलाम तिलावत करेंगे। हालेलुया। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब 24 से 26 आयत तक पढ़ेंगे। सॉरी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम को जोरदार तारीफ करेंगे। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? सुने इस बात को। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तमसील कही है गेहूं के दाने की। गेहूं क्या होता है? गंदम, यानी जिसको हम हर रोज आटे को खाते हैं, उसके जिससे आटा बनता है उस बीज का नाम क्या है? गेहूं। वो हर रोज हम खाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे चीजों बड़ी खूबसूरत मिसाल खुदा यीशु से दी है। मिसाल क्या है कि जब तक गेहूं का दाना जमीन पे गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आज बहुत से मसीही जो है अभी तक वो मसीह में मरे ही नहीं। वो चर्च भी आते हैं, वो कलाम भी सुनते हैं, वो खुदाओं की पाक मेज में भी शामिल होते हैं, वो अपना हिस्सा भी बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो मरे नहीं। जब तक हम अंदर से नहीं मरेंगे हम फल नहीं ला सकते। और जो अंदर से मरता है वही खुदाओं की खिदमत में तैयार होता है। तो यहां पर लिखा है, आगे हम देखते हैं, जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है। जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। हालेलुया। अब यहां पर अदावत से क्या मुराद है? अपने जान से अदावत रखना। जान से अदावत से मुराद ये है कि जो दुनिया की ऐशो इश्क है उनसे परहेज करना। अगर मिसाल तौर पर हमें एक लड़का है, किसी लड़की को पढ़ाई अच्छा लगता है तो उसके साथ ज़िना करने के लिए मुतफिक हो जाते हैं। और हमें अपने बदन को कंट्रोल में रखना है। ऐसी चीज हमें अदावत रखनी है। अगर हमें कोई लालच है अपनी जिंदगी में तो हमने अपने बदन को कंट्रोल में रखना है। अदावत से मुराद हमने हर वो चीज जो खुदा के खिलाफ है हमने उससे नफरत करनी है।
अपनी जान को कंट्रोल में रखना, लालच ना करना। ऐसा होता है कि हम अपनी जान से कैसे अदाव कर सकते हैं, यह लगता मुश्किल बहुत है। बात ऐसा होता है हमें किसी बहन भाई से भी किनारा करना पड़ता है, अपने माँ बाप से भी कई दफा किनारा करना पड़ता है, क्योंकि हमें यीशु से प्यार है। हमने अपने आप को मार दिया है तो हमारी अदावत उस दिन शुरू हो जाती है जिस दिन हम लोग मसीह में मर जाते हैं। और उस वक्त आपको कह सकता है आप चर्च ना जाओ और आपको उसे चर्च आना हो तो फिर क्या होगा? फिर आपको उस शख्स से प्यार करना की अदावत रखनी है, आपको उसे छोड़ना पड़ेगा कि मैंने यीशु से प्यार किया है, मेरी तेरी अदावत है, मैं खुदा को छोड़ नहीं सकता। तो आगे जब हमारी अदावत हो जाती दुनिया के साथ तो फिर हम खुदा की खिदमत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हमने अपने कामों से अदावत रखनी है, उनको छोड़ना है। तो यहां पर आगे लिखा है अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे, मेरे पीछे हो, जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। तो यहां पर साफ है खिदमत करने के लिए खुदाओं के पीछे होना पड़ेगा। तो यीशु का जहां मैं होगा वहां मेरा खादम भी होगा। लेकिन अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। क्या वे बाप उसकी क्या करेगा? हम दुनिया से इज्जत चाहते हैं, दुनिया अपनों को अजीज रखती है। यीशु ने कहा दुनिया अपनों को क्या रखती है? अजीज रखती है। दुनिया इसलिए तुमसे अदावत रखती, तुम मेरे चुने हुए हो। जो यीशु का चुना हुआ है वो दुनिया उससे अदावत रखेगी, उसे चर्चाने से मना करेगी, उसे रोजा रखने से मना करेगी, उसे खुदा के कलाम पर चलने से मना करेगी। और हमारा चुनाव जो खुदाओं का होगा तो फिर हमारी अदावत शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरे चीजों खिदमत खुदाओं की करने से ही हमारी तरक्की होती है। बहुत से ईमानदार खिदमत लिए अपने को पेश नहीं करते, इसलिए उनकी बरकत कायम नहीं रहती। शायद अभी ये पता हम चर्च आए और कलाम को सुने हम चले जाए, ये खिदमत नहीं है। खिदमत ये है कि हम बढ़ चढ़कर आसमानी बुलावे में शामिल हों और खादम के साथ मिलकर उस काम को जिस मकसद में खुदा ने बुलाया है खिदमत में हम बढ़ चढ़ का हिस्सा ले। सब आमीन। जब मैं और आप एक खुदा के प्लेटफॉर्म से आसमानी बादशाह में खिदमत के अपने को पेश नहीं करते तो जब हम मरेंगे तो कैसे बाप हमारी इज्जत करेगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ जमीन पर से अपने मतलब के जिए और बाप की खिदमत ना करें और बाप हमारी इज्जत करे। बाप की खिदमत करने के लिए हमें अपने आप को मारना होगा गेहूं के दाने की तरह, फिर देश से पैदा होगा, हमें फिर फल लाना होगा। जो शख्स मरता नहीं वो फल नहीं लाता। और बहुत से मसीह लोग अभी तक मैंने कहा मरे ही नहीं, क्योंकि फिर भी वो लोगों को खुश कर रहे हैं। जब खिदमत का टाइम होता है उन्हें अपने काम याद आ जाते हैं, जब उन्हें पुणे का टाइम होता है उन्हें अपनी जरूरतें याद आ जाती हैं। तो मेरे सीधो जो शख्स आगे बढ़ना चाहता है उसे चाहिए कि खुदा के बुलावे में शामिल हो जाए और खिदमत में अपने आप को पेश करे। कलीसिया में बरकत लेने का ही तरीका नहीं कि हम सिर्फ बरकत लेने आए। कलीसिया में यह है कि हम खुदा की खिदमत में शामिल हो जाएं और खुद हमारा कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ा रहेगा। सब आमीन। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें और यीशु से साफ कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त तो तुम मेरी क्या हो, जो डाली मेरे साथ जुड़ी है क्या लाएगी? सब बोले फल लाएगी। और लिखा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और जो जुदा होता लिखा है वो सूख जाती है और लोग उसे कहाँ डालते हैं? आग में, तनूर में डाल देते हैं। हमारा अंजाम हलाकत है। लेकिन आज हम खुदा की खिदमत के अब तैयार हैं तो हम फल लाएंगे। लिखे तुम्हारा फल कायम रहे। मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया, हमने नहीं चुना।
लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया, अब मुकर्रर किया ताकि तुम्हारा फल क्या हो, कायम रहे। और दुनिया तुमसे इसलिए दावत रखती है कि क्योंकि उससे पहले मुझसे भी क्या रखी, अदावत रखी। अब ये जिस शख्स की अदावत नहीं है, मैंने समझा वो मसीह का बेटा बेटी नहीं है, क्योंकि अदावत से ही हमारी पहचान है कि हम मसीह के बेटे बेटियां हैं। अगर आपको गुनाह पर उकसाता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं? तो फिर क्या आपकी अदावत होगी? बोले नहीं होगी। जब आप गुनाह पर, क्या आपकी दावत नहीं होगी? लेकिन जब इनकार करेंगे मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता, फिर आपकी अदावत होगी। हालेलुया। क्योंकि जब देखे खुदा का बंदा यूसुफ जब फिरौन के महल में था तो जितनी देर महल में काम करता, लेकिन जब उसे ज़िना के लिए उसकी फिरौन की बीवी ने कहा तू मेरे साथ ज़िना कर, उसने इनकार किया और उसकी अदावत शुरू होगी। किस बात की दावत है? कि तूने गुनाह नहीं किया, इसलिए मेरी तेरी अदावत है, अब मैं तुझे जेल में भेज दूंगी। हालेलुया। यीशु ने कहा क्योंकि अदावत तब होती है जब हम सच्चाई की बात करते हैं। आप किसी रिश्तेदार में बैठे, हक की बात करें, आपकी अदावत शुरू हो जाएगी। तो हमें अपने आप को खुदा के बुलावे में शामिल करना है। किसमें शामिल करना है? हम देखते हैं लूका के इंजील में से, उसका नाम होगा 57 देखेंगे और 62 तक लिखा। जब वो मुकद्दस लूका का इंजील उसका नामा बाब 57 से शुरू करेंगे, बाप 62 तक लिखे। जब वो राह में जाते जाते थे तो किसी ने उससे कहा जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ चलूंगा। क्या करूंगा? मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के बाट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं। फिर उसने दूसरे ने कहा मेरे पीछे चल। उसने कहा ऐ खुदा मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा ऐ खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुष्ट होकर आऊं। यीशु ने कहा जो कोई अपना हाथ हाल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक। हालेलुया। कीड़ों के दाने की मिसाल यही है। यहाँ 3 किस्म के लोग आए यीशु के पास। पहले से यीशु ने कहा, उसने कहा मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन उसने क्या कहा? यीशु ने लोमड़ी को बाट होते हैं, हवा बाट के घर जमीन के अंदर, तो देखे हवा के परिंदों को घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के साथ रहने की जगह भी नहीं। मेरे तो अगर हम खुदा के साथ जुड़ेंगे, खुदा का कलाम पर मजबूती के साथ उसको अमल में लाएंगे, इस बात को याद रखें, आप अपने बाप की खिदमत करेंगे। हालेलुया। हम में से कौन है जो खिदमत के तैयार है कि मैं खुदा की खिदमत में तैयार हूं? यहां पर देखें, उसने कहा मैं अपने बाप को दफन करने जा रहा हूं। यीशु ने कहा नहीं, तू पहले क्या कर, खुदा के कलाम की आसमानी बादशाही की मुनादी कर, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। क्या वो ऐसा है कि जो उसका बाप मार जाए वो मुनादी करने जाए? आगे हम दूसरे को देखते हैं, वो कहता है मुझे अपने घर से आजादी लेनी है। मैं पूछूंगा मैं तौबा करूंगा ना करूं, मैं बख्शा लूंगा ना लूं। पिछले दिनों मैं एक में घर में गया तो वहां मैंने बताया था आपको, पिछले दफा मैंने एक आदमी को बख्शा दिया था
वो दोनों बूढ़े थे, दोनों ने कलाम सुना। एक ने कहा नहीं, मैं अपने पादरी को सलाह लाया ना तो फिर आके वापस लाऊंगा। ये भी शख्स ऐसा ही है, कहता मैं फिर को पूछ के आवा। यीशु ने कहा नहीं, जो हल पर हाथ रखता है वो क्या है, वो पीछे जो मुड़ कर देखा वो इस लायक नहीं कि आसमान की बादशाह है। हालेलुया। वैसे तो आज मैं आपको ये पाठ बताना चाहता हूं, अपने ज़हन को खुदा की खिदमत के लिए तैयार करें। जब खुदा ने आपको बरकत दी, इस दर से खुदा ने आपकी जरूरतें पूरी की, फिर इस दर के होकर रह जाए। सबके आमीन। जब आप इस दर के होकर रह जाएंगे, बाकी काम खुदा का कलाम पूरा करेगा। लिखा है आपकी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उससे हमारी फिक्र है। लिखा है कल की फिक्र ना करो, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। सब आमीन। इस बात को ज़हन में रखेंगे, मैंने सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना है। जिस दिन में खुदा ने काम कर दिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी दिन में काम नहीं किया वो ना खिदमत करे, लेकिन जिसकी जिंदगी में काम किया वो तो इसका प्रैक्टिकल हो चुका है कि मेरे बाप ने यहाँ से मेरी जिंदगी में बड़ा मौजा किया है। लेकिन जिसकी जिंदगी में नहीं हुआ वो अपने आप को तैयार करे खिदमत के लिए। जब पेश करेगा तो जो उसका मौजा 20 साल से होना उसी दिन होगा जिस दिन वो अपना दिल खोलेगा खिदमत में। सबके आमीन। क्योंकि खिदमत खुदावंद के कलाम के मुताबिक बड़ी अहम है। इसके बगैर ईमानदार खुदा की बादशाह में नहीं जा सकता। कोई ईमानदार खिदमत के बगैर आसमान के बुलावे में नहीं जा सकता, क्योंकि खिदमत बहुत जरूरी है। खिदमत ऐसे है जैसे यीशु ने कहा है कि जो डाली मेरे साथ जुड़ी है वो हरी भरी है। अगर आप खिदमत कर रहे हैं तो हरे भरे हो। जब आप दुआ कर रहे हो अपने खादम के लिए, आप खिदमत कर रहे हो, अपना बेस्ट भी बोलो, खुदा की बात में आप खिदमत कर रहे हो। जब आप रोजा रख कर साथ लोगों के लिए दुआ करो, आप खिदमत कर रहे हो। जब आप चर्च को देखभाल कर रहे हो, आप खिदमत कर रहे हो। देखो मैं नहीं ये कहता कि आप सब पास्टर बनो, आप सब पास्टर तो नहीं बन सकते। आप आसमानी बुलावे में शरीक हो सकते हो। आप उस काम में जब जाते काम करने में आप उस बुलावे में किसी की मदद कर सकते हो, आप दरी को बिछा सकते हो, आप लोगों को चर्च में लेकर आ सकते हो। अगर आपके पास गाड़ी है आप लोगों को चर्च लेकर आ सकते हो। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर आप एक शख्स को लेकर चर्च आते हो, क्या कर रहे हो? मोटरसाइकिल में 2 लोगों को चर्च लेकर क्या कर रहे हो? जब तक आप खिदमत के बुलावे के साथ नहीं जुड़ेंगे, इस बात को याद रखें, आप हरे भरे नहीं हो सकते। हम अक्सर अकेले आते हैं, हम चर्च अकेले। मैंने देखा कि माँ बाप भी जो है वो भी अकेले के लिए आ जाते हैं और वो बच्चों को नहीं लेकर आते। फिर कल के बच्चे उनके गलत रास्ते पे जाते हैं, वही माँ बाप हमें आकर कहते हैं पास्टर जी दुआ करें मेरा बच्चा गलत हो गया है। क्योंकि आपने उन बच्चों को यहाँ लाकर तरबियत में नहीं शामिल किया, जहाँ मेरी और आप सबकी तरबियत होती है। खुदा नहीं दिखाया कि खुदा कैसा है, खुदा बड़ा है, उसके मालिक क्या ख्यालात हैं। तो क्या होता है, हम अक्सर ठोकर खाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे बच्चे खिदमत के मैदान में आगे बढ़े। उन्हें बोलना सिखाएं, उन्हें दुआ करना सिखाएं, उन्हें कलाम की आयतें सिखाएं, उन्हें खुदा की पहचान सिखाएं, उन्हें रोजा रखना सिखाएं। जब हम खुदा के बुलावे में शामिल होंगे, हमारे बच्चे भी शामिल होंगे। इस बात को याद रखें, यीशु ने खुद कहा जो डाली मेरे साथ जुड़ी है वो हरी भरी और फल है। तो कैसे मेरी इस बात को समझे, अगर आप या आकर गोश्त खा रहे हैं और आपके बच्चे घर में साफ पाक खा रहे हैं, तो आपकी ताकत कैसे बढ़ेगी? आपके बच्चे ताकतवर हो सकेंगे? होंगे? आप चाहे जितना भी चाहे उन्हें समझाएं, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि आपने कलाम को सुना, आपकी रूह फ्रेश होगी, लेकिन उनकी रूह में जो बसा है वो अंदर ही अंदर है। आमीन।
मैं इसको अगर आप अपनी में कामयाब आपने होना है, सरफराजी पानी इज्जत पानी है, खिदमत के मैदान में दिल खोल का हिस्सा डालें, पूरी ताकत के साथ, पूरी अकल के साथ और खुदा के साथ पूरी मोहब्बत के साथ खिदमत के मैदान में उतरे, आसमानी पड़ाव में शामिल हो जाए। और देखो जैसे हम खुदाओं के पाक में शामिल होने वाले हैं, यीशु ने भी पूरी ताकत पूरी जान के साथ हमारी कुर्बानी दी है, पूरी मोहब्बत के साथ अपने बदन को कुर्बान किया है। तो हम भी उसकी बुलावे में पूरा जोर लगाकर रूहों को जीते। सब आमीन। पूरे जोर के साथ चीजों को मुहैया कर जो आसमान की बुलावे में जरूरत है। आसमानी बुलावे में हर पे पैसे की जरूरत है, आसमानी बुलावे में हमें गाड़ियों की जरूरत है, आसमानी बुलावे में हमें रूहों को जगह की जरूरत है जहाँ इकट्ठी की जाए। जब हम उन सारी चीजों का इंतजाम करेंगे ताकि यहाँ रूहों की मरम्मत हो, रूहों की देखभाल हो और वो रूहों का ज़हन खुले ताकि वो आसमानी बुलावे में जा सके। सुने, हर एक जगह है जहाँ पर चीजें बनती हैं, कहीं बनती। चर्च ऐसी जगह है जहाँ पर रूहों की मरम्मत की जाती है, उन्हें बहाल किया जाता है, उन्हें कलाम सुना जाता है, वो बहाल होकर आसमानी बुलावे में शामिल हो जाती है। हालेलुया। तो कीड़ों का दाना जब तक वो मर नहीं जाता वो फल। आज जब ईमानदार अगर मर चुके हैं, अगर उनमें फल नजर आता है, वो एक ही तरीका है कि आज से आप रूहों को चर्च लेकर आए, अपना 10 हिस्सा खुदा की बात में बोएं, रूहों के रोजा रखें, दुआ में गुजारें। इस बात को याद रखें, फिर जब आप आसमानी बुलावे में शामिल हैं तो फिर जब आसमान पर जाएंगे तो लिखा है बाप ने कहा जो मेरी खिदमत करता है, तो यहाँ पर लिखा है तो बाप उसकी क्या करेगा, क्या करेगा सब बताएं। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि बाप हमारी इज्जत करे, फिर आज से कामों को छोड़कर खिदमत में लाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप काम छोड़ दें, कामों से मुराद ये कि आपने जो खिदमत का टाइम है उसमें कोई काम नहीं करना। हालेलुया। जो दुआ का टाइम है उसमें काम, जब चर्च का टाइम है उसमें काम नहीं करना, उसमें अपने किसी दोस्त को टाइम नहीं देना, किसी रिश्तेदार को टाइम, क्योंकि जब आप खुदा के साथ मुतफिक हो चुके हैं कि मैंने खुदा का काम करना है, तो फिर अपने साथ जो रुकावटें हैं उनको दूर करें, वफादारी के साथ खुदा का दूर झुक जाए, फिर देखना खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। तो आज से अपना ज़हन बनाएं कि मैंने खिदमत करनी है। क्या करनी मैंने सब क्या करनी है। तो इस बात को याद रखें। इस चर्च से जब आप मिलकर दुआ करेंगे हमारे साथ मिलकर, तो यहाँ का बहुत से लोग आपके वसीला से बात कर पाएंगे। अगर कोई कहता है मेरा बच्चा ठीक हो जाए, अच्छा साढ़ा मिलकर दुआ करें, दूजा खराब बच्चा है वह बच्चा खुद ठीक होएगा। जरा बीमार ना कोई थे आया साढ़ा मिलकर बीमार है दुआ करना शुरू, वो खुद वो ठीक हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हो? अगर आप गंदम का बीज बोले तो क्या उगेगी? आप हमारा बच्चों के लिए दुआ करें, आपका हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। बोया की है हमारा बच्चा ने बरकत मांगी तो खुदा ने की बोया तो हमारा बच्चा तो खुदा थोड़े बच्चे जब आप बीमारों में दुआ कर रहे हैं, आपने शिफा को बोया, दरखास्त की बीमार लोगों के लिए, खुदा ने आपको शिफा दी, बो दिया। गंदम बोया तो गंदम उगेगी कि नहीं उगेगी? क्योंकि खिदमत में यही है जो आप भला करते हो, खुदा का वादा है खुदा आपसे भला करेगा। हम खिदमत को समझ नहीं पाए, हम समझे खिदमत का मतलब पादरी का है, वो कलाम सुनाए। लेकिन इस साल मैंने ये तालीम दी है, खिदमत का मतलब है हम सब खुदा की खिदमत करें, ना कि पादरी। खिदमत का क्या मतलब है? हम सब खुदा की बाशुक्रिया करें, हम सब बोए, हम सब लोगों को जीते, हम सबका भला करें। और देखने जब हमारा दिन ऐसा हो जाएगा तो आने वाले सालों में जब खुदावंद आएगा तो हम भी हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। सो खुदा मुझे और उस पाक नाम से बरकत दे। जोरदार तारीफ खुदा का जोर से तारीफ। हालेलुया।